हम लोग आज सबसे पहले देखेंगे यूवी मेथड क्या होता है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट होता है यूवी मेथड, एक एक्सपेरिमेंट होता है उसको बोलते हैं यूवी मेथड या डिस्प्लेसमेंट मेथड, इसको डिस्प्लेसमेंट मेथड भी बोलते हैं। इसका यूज करके हम क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकालते हैं। टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, एक कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ निकालने का ये तरीका होता है। ये आपके 12th के लैब में है। इसमें आप एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल बेंच। क्या बोलते हैं? यूजिंग ऑप्टिकल बेंच, यूजिंग ऑप्टिकल बेंच। ऑप्टिकल बेंच में दो पटरियां होती है, इस टाइप से दो पटरियां जो है होती हैं, पैरेलल पटरियां, उसके ऊपर आप लेंस को सेट करके आगे पीछे कर सकते हैं। और पटरियों के साइड में एक स्केल लगा होता है मेजर करने के लिए। एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, क्या होता है, एक साइट है यूट्यूब पे, एक जगह है जहां पे बहुत अच्छे से इसको समझाया गया है, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है। मैं क्लास के बाद तुम लोग को उसका लिंक भेज दूंगा, एक बार उसको देखना। ये तुम्हारे 12th के लैब में है और बहुत इंपॉर्टेंट है आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमको एक, इसमें क्या होता है समझो, होता यूं है कि यहां पर एक स्क्रीन होता है, यहां एक स्क्रीन होता है और ये स्क्रीन फिक्स्ड होता है। यहां एक स्क्रीन होता है जो कि फिक्स्ड होता है। आप यहां पर एक क्या करते हैं, एक लाइट का सोर्स जलाते हैं। आप मान लो यहां पर एक कैंडल या किसी लाइट को जलाते हैं। एक कैंडल जला सकते हो या तुम एक बल्ब, एक चमकता हुआ बल्ब डाल सकते हो। ये भी फिक्स्ड होता है, इसको हम लाइट सोर्स ऑफ लाइट कह सकते हैं। लाइट सोर्स होता है और ये भी फिक्स्ड होता है। स्क्रीन और इस ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस भी फिक्स्ड होती है, डी। ये डी फिक्स्ड होता है। ठीक है, ये भी फिक्स्ड है स्क्रीन और ये सोर्स भी, लाइट का सोर्स भी फिक्स्ड है। अब तुम क्या कर रहे हो, अब तुम क्या कर रहे हो कि तुम यहां पर एक लेंस को रखते हो, यहां पर तुम कहीं एक लेंस को रखते हो जिसका तुमको फोकल लेंथ निकालना है और ये लेंस मूव कर सकता है। दिस लेंस इज कैन स्लाइड, ये मूवेबल होता है। ये जो लेंस है ये आगे पीछे स्लाइड कर सकता है। ये जो लेंस है ये आगे पीछे स्लाइड कर सकता है। अब क्या होता है कि तुम यहां पे जो लाइट जा रहा है वो इस पे मिलेगा भाई, यहां पे गिरेगा इसके ऊपर। अब लाइट इसके ऊपर बाद क्या करेगा, इमेज बनाएगा। हो सकता है इमेज यहां बनाए, हो सकता है इमेज यहां बनाए। तो अगर ये इमेज यहां बनाएगा, इमेजिन करो, अगर ये इमेजिन यहां बनाएगा, अगर ये इमेज यहां बनाएगा तो यहां पे लाइट का इतना बड़ा स्पॉट बनेगा। अगर ये इमेज यहां बनाएगा तो पहले लाइट जो क्या होगा, कन्वर्ज करेगा, फिर डाइवर्ज करेगा, यहां जो है ब्लॉट बड़ा बनेगा। और अगर ये यहां बनाएगा, इमेज इसके पीछे बनाएगा, अगर इमेज इसके पीछे बनाएगा तो भी क्या होगा, यहां एक स्पॉट बनेगा। जीरो साइज का स्पॉट नहीं बनेगा। जीरो साइज का स्पॉट कब बनेगा, जब इमेज यहीं बनेगा। तो हम समझे उसमें क्या कर रहे हैं, हम इस लेंस को मूव करते हैं आगे पीछे ताकि इमेज जो है, जो ये पूरा लाइट है उसका जो स्पॉट बनेगा वो एकदम पॉइंट स्पॉट बने। इस स्क्रीन पे क्या बने, एकदम पॉइंट स्पॉट बने। यहां बने, ये लाइट यहां जाए और ये यहां जाके स्पॉट बनाए। अगर यहां पे एक जीरो साइज का स्पॉट बनेगा, समझो, मतलब अगर हम लेंस को बढ़ा रहे हैं, राइट ले जा रहे हैं, तब भी इसका साइज बढ़ रहा है, स्पॉट का साइज, और अगर इसको लेफ्ट ले जा रहे हैं तो भी साइज ऑफ स्पॉट बढ़ रहा है। तो अगर यहां पर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है और यहां पॉइंट सोर्स ऑफ, एकदम ब्राइट और पॉइंट इमेज बन रहा है, एक लाइट का स्पॉट बन रहा है, यहां पर क्या बन रहा है, वेरी स्मॉल
ब्राइट स्पॉट। हम इस लेंस को चाहे लेफ्ट ले जाए और चाहे राइट ले जाए, इसकी साइज बढ़ती है। इसका साइज इसको लेफ्ट ले जाने पे भी इंक्रीज कर रहा है, बड़ा हो रहा है, और राइट ले जाने पे भी इंक्रीज हो रहा है, बट यहां पर एकदम मिनिमम साइज का है स्पॉट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस रियल ऑब्जेक्ट का यहां पे रियल इमेज बन रहा है। हम इसको मूव कराते हैं, और सपोज हम इस डिस्टेंस को x रखते हैं। जब ये डिस्टेंस x है तो हम क्या देखते हैं कि इस पॉइंट ब्राइट सोर्स का इमेज एकदम पॉइंट एंड ब्राइट इमेज यहां बन रहा है। इसका मतलब है इस रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज यहां बन रहा है। हम इस डिस्टेंस को x कह रहे हैं। ऑप्टिकल बेंच के पैरेलल एक स्केल लगा होता है 1 मीटर का। आप उसको उस 1 मीटर के स्केल से मेजर कर सकते हैं कि ये कहां पर कितने डिस्टेंस पे यहां ब्राइट स्पॉट मिल रहा है। जब आप इसको मूव करेंगे तो साइज ऑफ द स्पॉट डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करता जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? मिनिमम साइज, फिर बढ़ने लगेगा, फिर इसको वापस ले आओ। जिस पॉइंट पे मिनिमम साइज का स्पॉट बन रहा है उसको हम कहेंगे कि उस सोर्स के लिए ये वहां पे इस पॉइंट पे रियल इमेज बना रहा है। एग्रीड? ये डिस्टेंस अगर x है, चूंकि ये टोटल डिस्टेंस फिक्स्ड है, तो ये कितना हो जाएगा जी? d माइनस एक्स। और ये डिस्टेंस x है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी d माइनस एक्स। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे? हम इक्वेशन लिखेंगे 1/v। व्हाट इज v? बताओ। अगर यहां पर रियल ऑब्जेक्ट है और यहां पर रियल इमेज बन रहा है इस पॉइंट पे, इसका मतलब है 1/v। v कितना है? d माइनस एक्स। माइनस 1/u, u कितना है? माइनस एक्स इज 1/f। एग्रीड? 1/v माइनस 1/u इज 1/f। यहां से आएगा x प्लस d माइनस एक्स बाय x इंटू d माइनस एक्स इज 1/f। यहां से आएगा ये, और ये तो कट जाएगा, आ जाएगा x स्क्वायर माइनस dx प्लस df इज 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। यू वुड गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करेक्ट? कोई डाउट किसी को? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी इसके दो रूट्स निकलने चाहिए। और वो रूट्स क्या होंगे? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। सही है? इज दिस करेक्ट? तो x का दो वैल्यू निकलना चाहिए। तो यहां पे कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या क्या है? पहला कंडीशन है, आपने ऐसा किया, आप यहां से इसको मूव करा रहे हैं, साइज ऑफ स्पॉट घट रहा है, आप इसको यहां से लेके यहां तक लेके चले गए, x को 0 से लेकर d तक लेके चले गए, कभी भी पॉइंट स्पॉट नहीं बना, यानी इसका कोई रूट निकला ही नहीं। समझ रहे हो? हमने यहां से घटाना शुरू किया, पहले स्पॉट इतना बड़ा था जब यहां पर था, इस लेंस को हमने लेफ्ट एंड से राइट एंड तक लेके चले गए, बट कभी भी स्पॉट का साइज 0 नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहला, नॉट पॉसिबल। कब? नॉट पॉसिबल कब? इफ d स्क्वायर माइनस 4df इज लेस देन 0। ये रूट इमेजिनरी होगा। कब? जब ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो रूट्स इमेजिनरी। इसका मतलब है df इज या d इज लेस देन 4f। d इज लेस देन 4f, यानी f इज ग्रेटर देन d/4। एग्रीड? अगर f की वैल्यू हो जाए ग्रेटर देन d/4 तो ये रूट आएगा ही नहीं। एग्रीड? तो अगर आपने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें यहां से यहां तक की डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर थी, जहां पे लाइट सोर्स लेके स्क्रीन तक की डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर थी, और आपने इस लेंस को मूव कराया, बट कहीं भी आपको रियल इमेज नहीं मिला, कहीं भी एक पॉइंट साइज का 0 रेडियस का वेरी ब्राइट स्पॉट नहीं बना। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा फोकल लेंथ तो नहीं निकला, लेकिन ये तो पता चल गया
कि दिस फोकल लेंथ इज ग्रेटर देन, बिकॉज डी स्क्वायर माइनस 4d इज लेस देन 0, एक डी कट कर दो, d इज लेस देन 4f, सो फोकल लेंथ इज मोर देन 100/4, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा, ये तो पता चल गया। इसका मतलब है कि तुम्हारा 100 अगर ये था, 100/4 कितना हो गया 25। अगर तुमको कोई ऐसा लोकेशन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है दैट फोकल लेंथ इज मोर देन 25, ये पक्का हो गया। अब तुमको इस सेपरेशन को बढ़ाना पड़ेगा, 100 को 200 कर दो, 100 को 150 120 करके फिर चेक करो, हो सकता है उसके बाद तुम्हारा निकल जाए। दूसरी बात, अगर तुमको सिर्फ मिड पॉइंट पे मिल रहा है, दो मिलना चाहिए, तुमको एक रूट मिल रहा है, ओनली वन रूट, ओनली वन लोकेशन पॉसिबल, सिर्फ एक ऐसा लोकेशन है, सिर्फ एक ऐसा लोकेशन है, सिर्फ एक बार तुमको ब्राइट स्पॉट मिला, 2 बार नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि दिस इज 0, इसका मतलब है डी स्क्वायर माइनस 4df इज 0। तुम जानते हो जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो क्वाड्रेटिक की सिर्फ एक रूट होती है, वो हो गया 0, यानी डी की वैल्यू किसके इक्वल हो गई 4f। यानी फोकल लेंथ अगर ये 0 है तो फोकल लेंथ निकल गया। अगर तुमको सिर्फ एक रूट मिल रहा है, इसका मतलब फोकल लेंथ की वैल्यू क्या हो गई d/4। फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी हो गई d/4, जितनी d है उसका 1/4। 100 सेंटीमीटर अगर तुमको सिर्फ एक बार मिल रहा है, और उस केस में जब तुम यहां पे डालोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बताओ। एक तो फोकल लेंथ निकल जाएगा d/4 अगर एक रूट है तो। दूसरी बात b की वैल्यू, दूसरी बात फोकल x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x। x हो जाएगा, देखो ये हो गया 0, ये हो गया d/2, और d कितना है 4f, यानी 2f। इसका मतलब है अगर तुमको सिर्फ एक रूट मिल रहा है, अगर तुमको सिर्फ एक रूट मिल रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन है, क्या कंडीशन है, इसकी यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से लेकर स्क्रीन तक की डिस्टेंस कितनी है 4f, जिसमें 2f इधर है और 2f इधर है, तब तुमको सिर्फ एक रूट मिलेगा। डिस्टेंस कितना होगा 4f, और किस किस पॉइंट पे रहेगा, ऑब्जेक्ट कहां रहेगा 2f पे, और इमेज स्क्रीन भी यहां से कितना रहेगा 2f पे। एग्रीड। लिखो इसको, उसके बाद मैं और उसके बाद इस स्पेस को मैं मिटाऊंगा और तब मैं उसमें और उसके बाद डेरिवेशन करूंगा। पहले इसको लिखो। तुमको यहां 2 रूट तभी मिलेंगे जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 4f होगी। 2 रूट्स, you get 2 values of x if d is greater than 4f। उस केस में x1 की वैल्यू होगी d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df/2, और बाद में एक और वैल्यू मिलेगा x2 d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df/2। तो तुमने अभी क्वाड्रेटिक में देखा था प्लस माइनस साइन था, तो एक बार माइनस साइन एक बार प्लस साइन। जब x1 यानी कि जब तुम यहां इसको मूव कराओगे, जब तुम यहां इसको मूव कराओगे स्क्रीन को, तो तुम ये पाओगे कि ये एक सोर्स है, ऑब्जेक्ट है या सोर्स है। एक बार यहां पर जब रहेगा लेंस, तब इसका इमेज यहां बनेगा शार्प, और एक बार जब यहां पर रहेगा लेंस, तब फिर से मिलेगा तुमको, 2 बार मिलेगा। इसकी डिस्टेंस मान लो यहां से x1 है, तो x1 की वैल्यू कितनी है d माइनस अंडर रूट 4df/2, और अगर ये वैल्यू x2 है, ये दोनों तुम एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हो, ये तुम एक्सपेरिमेंट करके ये वैल्यूज लैब में निकाल सकते हो। तुम x1 भी निकाल सकते हो, तुम x2 भी निकाल सकते हो। जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी x1, तो इमेज की डिस्टेंस क्या होगी d माइनस x1। जब ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी x1, तो इमेज की डिस्टेंस क्या होगी d माइनस x1, और जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी x2, तो इमेज की वैल्यू क्या होगी d माइनस x2। तो क्या x1 प्लस x2 की वैल्यू d है? क्या x1 प्लस x2 की वैल्यू d है? बताओ।
क्या x1 और x2 की वैल्यू d है? जी सर। इसका मतलब है व्हेन इस x1 का जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी x1, जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी x1 तो इमेज की डिस्टेंस होगी d माइनस x1 एंड दैट इज x2। और जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी x2 तो इमेज की डिस्टेंस यहां से क्या बच जाएगी? d माइनस x2 एंड दैट इज इक्वल टू x1। यानी कि दोनों पोजीशन में u और v इंटरचेंज हो जाता है। इस पोजीशन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है x1 तो इमेज डिस्टेंस क्या बन जाएगा भाई? x2। और यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है x2, इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x1। समझ लो। इसीलिए दोनों केस में मैग्निफिकेशन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। मैग्निफिकेशन होता है v बाई यू। तो जब फर्स्ट पोजीशन में होगा तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा बताओ? फर्स्ट पोजीशन होगा मैग्निफिकेशन क्या आएगा बताओ? डिस्टेंस इज x2 एंड दिस इज माइनस x1। और सेकेंड पोजीशन में होगा तब क्या होगा? मैग्निफिकेशन v बाई यू। v कितना हो जाएगा? x1 और ये कितना हो जाएगा? माइनस x2। इन्वर्टेड इमेज तो बनेगा ही, इन्वर्टेड इमेज तो बनेगा ही, रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज है। इसको क्या कहोगे? इसका मतलब रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है? रेसिप्रोकल। नजदीक जब ये होगा, x1 देखो कम है तो x2 ज्यादा है, ये मैग्नीफाइड वाला होगा। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम ये कौन सा होगा? मैग्नीफाइड होगा। क्यों होगा? बिकॉज x2 इज मोर, x1 इज लेस इन मैग्नीट्यूड। ये वाला क्या होगा? x2 इज v बाई यू, v इज लेस, u इज मोर। ये क्या होगा? डिमिनिश्ड वाला होगा। अगर तुमको हाइट ऑफ इमेज पहली बार में, अगर तुमको हाइट ऑफ इमेज आ रहा है hi और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था ho, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ इमेज। अगर दूसरी बार में तुम्हारा जब रियल इमेज बना तब बना hi डैश बाय ho। पहली बार इमेज का हाइट था hi और दूसरी बार था hi डैश। तो तुम जानते हो कि m1 इंटू m2 कितना होता है? तुम ये जानते हो कि m1 इंटू m2 1 है। देखो एक दूसरे का रेसिप्रोकल, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। इसका मतलब हो गया hi बाय ho इंटू hi डैश बाय ho शुड बी इक्वल टू 1। इसका मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज अंडर रूट ऑफ hi इंटू hi डैश। जो तुमको इस पोजीशन में एक मैग्नीफाइड इमेज दिखेगा उसका कुछ होगा हाइट, और इस पोजीशन में तुमको एक दूसरा बार मैग्नीफाइड इमेज दिखेगा, मतलब डिमिनिश्ड इमेज दिखेगा, रियल इमेज दिखेगा। इन दोनों इमेज के लेंथ का ज्योमेट्रिक मीन, इन दोनों लेंथ का ज्योमेट्रिक मीन तुम्हारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल में बता रहा हूं, अगर hi तुम्हारा था 3 सेंटीमीटर या 3 मिलीमीटर और hi डैश तुम्हारा था 12 मिलीमीटर, इसका मतलब तुम्हारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा बताओ? एक्चुअल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट ले लो, कितना आएगा? 36 का रूट 6 मिलीमीटर आएगा ना? इसका मतलब क्या हुआ? पहली बार में इस पॉइंट पे, पहली बार ये मिलेगा, बाद में ये मिलेगा। इस पॉइंट पर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड क्या है बताओ? इस पॉइंट पर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड क्या है बताओ? इस पॉइंट पर इसको एक बार 12 ले लो, यहां 12 ले लो, पहले 12 आएगा हाइट, तब आएगा 3, अगर लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो तो। ठीक है, तो पहली बार में मैग्निफिकेशन आएगा हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 6 यानी 2, और दूसरी बार में मैग्निफिकेशन आएगा हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1/2 इन मैग्नीट्यूड। वैसे तो -2 और ये होगा, बट हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, माइनस साइन तो होगा। तो पहली बार 2 और दूसरी बार क्या? 1/2। समझ रहे हो? ठीक, अब देखो, अब तुम इसमें फोकल लेंथ निकालोगे कैसे? तुमको x1 निकल गया, तुमको x2 निकल गया,
तो दो पोजीशन ऑफ लेंस, जहां तुमको दो पोजीशन ऑफ लेंस x1 और x2, जहां के लिए तुमको यहां पे रियल इमेज मिल रहा था, तुम इन दोनों पोजीशन के गैप को d मान लो, स्मॉल d। तो व्हाट इज d इक्वल टू, व्हाट इज d इक्वल टू, d इज द गैप बिटवीन लोकेशंस ऑफ लेंस या पोजीशंस ऑफ लेंस फॉर रियल इमेजेस। इसकी वैल्यू क्या है बताओ? क्या इसको हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1? क्या इसको हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1? लिख सकते हैं ना। ये यहां से यहां x1, यहां से यहां x2, तो इन दोनों पोजीशन के बीच का गैप होगा x2 माइनस x1। अगर तुम x2 माइनस x1 करोगे तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? x2 माइनस x1, इसको इसमें से इसको माइनस कर दो, आ जाएगा अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df। तो तुमने इसको एक्सपेरिमेंटली निकाल लिया, यू हैव फाउंड दिस एक्सपेरिमेंटली, स्मॉल डी। तुमको कैपिटल डी पहले से पता है, बचा सिर्फ फोकस। तुम अगर इसको अरेंज करना चाहो तो तुम लिख सकते हो कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4d। तुमको कैपिटल डी पहले से पता है क्योंकि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस पहले से पता है, स्केल पे तुम देख लिए हो। तुमको स्मॉल डी, तुमको फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन के बीच में डिफरेंस पता है, यहां डाल दोगे तुम्हारा फोकल लेंथ चला आएगा। लिखो इसको, फिर इसमें बताता हूं। और क्या हम x1 को लिख सकते हैं, क्या हम x1 को लिख सकते हैं d माइनस, ये था स्मॉल डी, अभी हम लोगों ने निकाला था सेपरेशन बिटवीन दीज टू स्मॉल डी, वो ये आया था। तो d माइनस डी बाई 2, और x2 को लिख सकते हैं d प्लस डी बाई 2, लिख सकते हैं। Yes. क्या हम मैग्निफिकेशन 1 को लिख सकते हैं x1 बाई x2, यानी d माइनस डी बाई डी प्लस डी इन मैग्नीट्यूड। वैसे तो यहां माइनस साइन भी आएगा क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है। x1 बाय, पहली बात में था सॉरी, माइनस x1 बाई v बाई यू ना, v बाई यू सॉरी। फर्स्ट मैग्निफिकेशन होगा x2 बाय माइनस x1 एंड दैट इज इक्वल टू x2 बाय माइनस x1 का मतलब है d प्लस डी बाई डी माइनस डी विद माइनस साइन। m2 का मतलब क्या है, m2 का मतलब क्या है, v बाई यू, मतलब x1 बाय माइनस x2 and that is equal to minus of d minus d by d plus d, where d is the separation between the two positions where it forms image। मल्टीपल चॉइस में पूछता है और ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ देगा, कुछ भी। जनरली मल्टीपल चॉइस में पूछता है, एक क्वेश्चन नहीं पूछता है, पैसेज या मल्टीपल चॉइस में, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, एक में d प्लस डी, एक में d माइनस डी। दूसरी बात, क्या हम ये लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं कि अगर, क्या हम ये लिख सकते हैं कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू, क्या हम ये लिख सकते हैं कि m1, अगर हम इसको मान लें, चलो अगर हम इसको, अगर हम लिख दें m1 माइनस m2 कितना आएगा बताओ? m1 माइनस m2 कितना आएगा? m1 माइनस m2 कितना आएगा? माइनस को यहां कॉमन ले लो, d प्लस डी बाय डी माइनस डी माइनस d माइनस डी बाय डी प्लस डी, and that would equal to minus of this whole square d plus d whole square minus d whole square by d square minus d square, and that is equal to minus of 4dd by d square minus d square। सही है? इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी बाय डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4d। व्हाट इज डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4d? What is d square minus d square? Is it equal to f?
इज इट इक्वल टू फोकल लेंथ? Yes, sir. तो यानी कि तुम्हारा मैग्निफिकेशन का डिफरेंस होता है इन मैग्नीट्यूड डी बाई एफ, ये डी डिवाइडेड बाई एफ। तुम ये एग्जाम में डेराइव भी कर सकते हो, बट याद रखना तो बेटर है, इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा कंटेंट, बता देता हूं। दूसरी बात, अगर मैं कह दूं लेट m1 इज इक्वल टू m, तो m2 कितना हो जाएगा 1 बाय m। अगर मैं m1 को लिख दूं m, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाय m। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं m माइनस 1 बाय m इज इक्वल टू m माइनस 1 बाय m इज इक्वल टू डी बाई एफ। या एक काम करते हैं, मैं m को ले रहा हूं, या एक काम करते हैं, m1 को मैं मान रहा हूं m, तो m2 को मैं मान रहा हूं चलो 1 बाय m। तो m माइनस 1 बाय m इज इक्वल टू दिस। तो यहां से यहां माइनस साइन है, देखो फोकल लेंथ पॉजिटिव आना है और डी भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव यही पॉजिटिव। तो ये तभी जस्टिफाइड है जब हम लेसर माइनस स्मॉलर करेंगे। ये लेस होना चाहिए और ये मोर होना चाहिए, क्योंकि देखो इस साइड तो नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव? क्योंकि ये माइनस डी बाई एफ है, डी भी पॉजिटिव एफ भी पॉजिटिव, बाहर एक माइनस साइन है, तो राइट हैंड साइड नेगेटिव है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी नेगेटिव होना चाहिए। तो लेस माइनस ये करेंगे, तो लेस माइनस ये करेंगे, तो अगर हम ये m लेस वाला है, ये अगर लेस वाला है, लेस देन 1 वाला है, तो ये क्या होगा मोर देन m। तो ये टोटल क्वांटिटी क्या आएगा नेगेटिव ना। अगर ये लेस देन 1 ले रहे हैं पहले, उसमें अगर ये लेस देन 1 है तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा मोर देन 1। लेस माइनस मोर क्या होगा नेगेटिव, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां आ जाएगा तुम्हारा m स्क्वायर माइनस 1 बाय m, m स्क्वायर माइनस 1 बाय m इज इक्वल टू माइनस डी बाई एफ। यहां से तुम्हारा आएगा फोकल लेंथ इज इक्वल टू, फोकल लेंथ इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय d इंटू m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर माइनस 1 या 1 माइनस m स्क्वायर, इसको ले लो 1 माइनस m स्क्वायर। नहीं तो तुम यहां मैग्नीट्यूड ले सकते हो। तुमको एक कोई फोकल लेंथ पता है, तुमको एक कोई मैग्निफिकेशन पता है m या 1 बाय m, इन दोनों में से कोई एक मैग्निफिकेशन पता है, तो तुम यहां पे मॉड डाल दो, दोनों में से कोई एक मैग्निफिकेशन भी पता है तो तुम्हारा फोकल लेंथ निकल जाएगा। एग्रीड? Yes, sir. लिखो इसको, ये सारे रिलेशंस याद रखो। एक क्वेश्चन लूंगा अभी इलस्ट्रेशन में। एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं कि यहां पर एक सोर्स है और यहां एक स्क्रीन है, दोनों बीच का डिस्टेंस है 180 सेंटीमीटर, और जो आप यहां पे इसको रख रहे हैं कहीं पे, आप देखते हैं कि ये इसका रियल इमेज बना रहा था। मैग्निफिकेशन दिया हुआ है -2, फोकल लेंथ कितनी होगी? पहली बार में जब यहां पर था ये रखा हुआ, तो इसकी मैग्निफिकेशन आई है -2। क्वेश्चन इज व्हाट इज द फोकल लेंथ, व्हाट इज द फोकल लेंथ, व्हाट इज द सेकंड पोजीशन, व्हाट इज द फर्स्ट पोजीशन, सब कुछ निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैसे करें बताओ? हाँ, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मान लेते ये डिस्टेंस कितनी है, x है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये x1 है, ये 180 माइनस x1, यही ना, और ये x1 है, ये कितनी है 180 माइनस x1। तुम जानते हो मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस ऑफ v बाई यू, एंड दैट इज इक्वल टू, सॉरी v बाई यू होता है लेंस के केस में, दैट इज -2। इसका मतलब है कि मैग्निफिकेशन -2, v इज इक्वल टू, v को डाल दो, v को डाल दो, v कितना है 180 माइनस x1, u कितना है बताओ -x1, ये कितना हो जाएगा -2। यहां से आएगा 180 माइनस x1 इज इक्वल टू 2x1। सो x1 कितना हो जाएगा बताओ 60 सेंटीमीटर आएगा। x1 कितना होगा
60 सेंटीमीटर। हमने क्या किया है, ये डायग्राम बना लिया। x1 ये है तो 180 माइनस x1 ये है डिस्टेंस, ये है u, ये है v। हमने v बाई यू, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v बाई यू, जो कि हमको -2 दिया हुआ है, हमने यहाँ डाल दिया तो ये हमारा निकल गया 2x1। तो इसका मतलब हो गया x1 इज दिस एंड व्हाट इज 180 माइनस x1, दैट इज व्हाट 120 सेंटीमीटर। अब तुमको फोकल लेंथ निकालना है, लिख सकते हो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, सॉरी 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज 1 बाई एफ। सो 1 बाई एफ किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाई वी। वी कितना है, वी कितना है जी 120 माइनस 1 बाई यू, यू कितना है जी, यू कितना होगा बताओ, -60। सही है ना, 1 बाई वी प्लस माइनस 1 बाई यू, यू है -60 और v है दिस, तो ये कितना है बताओ, ये हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 3 बाई 120 1 बाई 40। सो फोकल लेंथ इज 40 सेंटीमीटर। पहली बात। दूसरा इंफॉर्मेशन, व्हाट इज x1, x1 कितना हो गया बताओ 60 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की, सॉरी सोर्स से कितने डिस्टेंस पे रखे थे लेंस को, 60 सेंटीमीटर। थर्ड, x2 कितना आएगा बताओ, x2 कितना आएगा, अगर x1 60 है x2 120 है, तो जब नेक्स्ट बार मिलेगा तो क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। x1 कितना हो जाएगा 120, x2 कितना हो जाएगा इतना। और कुछ निकाल सकते हैं इसमें, और कुछ निकाल सकते हैं इसमें, समझ रहे हो क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन भेजूंगा जिसमें कि एक क्वेश्चन में तुमको 10 चीज निकालना होगा। मैं क्लास के बाद आज रात में एक क्वेश्चन तुमको भेजूंगा जिसमें एक क्वेश्चन है और 10 चीज निकालना है। उसको निकाल लोगे तो उससे ज्यादा कहीं नहीं पूछ सकता है, दैट इज पिनेकल, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बन सकता है, वो मैं भेज दूंगा। तो बस याद रखना, एक डायग्राम थोड़ा बनाना और थोड़ा सा वो लगाना, बन जाएगा। ठीक है, इसको लिख लो, उसके बाद मैं लूंगा सिल्वरिंग ऑफ लेंस, लिखो।